यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री राम जानकी विद्यालय। आइए, तो नंबर सिस्टम्स में चल रहा है, तो आइए, काफी कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है, अपनी कक्षाओं में, लेकिन अभी आपकी कक्षा में इतना नहीं हुआ है। तो आइए, नंबर सिस्टम्स में हम लोग परिमेय और अपरिमेय की बात कर रहे थे। तो अपरिमेय संख्याएं ली गई थी, तो दशमलव प्रसार लिए गए थे। तो जो टॉपिक ला रहे हैं आज, पहला टॉपिक परिमेयीकरण ही लाएंगे, ठीक है। तो परिमेयीकरण के टॉपिक के लिए पहले प्रस्तावना ले लेंगे और उसके बाद प्रस्तावना के बाद हम सवाल पर तुरंत आ रहे हैं। परिमेयीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर काफी अलजेब्रा कवर होती है, ठीक है। अच्छा आधार बन जाता है, ठीक। आइए, तो हमने पाया कि यदि P बाई Q जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर आया, P और Q इंटीजर्स थे, तो रेशनल नंबर के दशमलव प्रसार लिए थे हम लोगों ने। तो दशमलव प्रसार जो आए, ठीक है, वो किस तरह के, और धीरे धीरे 10 मिनट बाद ये एक्सरसाइज शुरू हो जाए परिमेयीकरण की, तो अच्छा है। दशमलव प्रसार, ठीक है। तो दशमलव प्रसार किस तरह के थे? एक शांत, जैसे कि 1/2 लिया तो 0.5 आ गया, ये शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा था, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत और आवर्ती, अशांत और आवर्ती, ठीक है। अशांत और आवर्ती 1/3 ले लीजिए, 0.3333, ठीक है। इसको जब ये रिपीट करता है तो दंड लगा दिया जाता है 3 बार, ठीक है, 0.3 बार। अब इसके बाद दशमलव प्रसार की एक अन्य कोटि जो आई, वो P बाई Q का फॉर्म नहीं ले पाएगी। अन्य कोटि किसकी? दशमलव प्रसार की, ठीक है, और वो है अशांत अनावर्ती, ठीक है। और वहीं से ये अपरिमेय संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तो किनका अपरिमेयीकरण? अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय व्यंजकों का, ठीक है। तो दशमलव प्रसार एक तीसरी कोटि जो बनी वो ये है, दशमलव प्रसार। कैसा? अशांत एवं अनावर्ती, ठीक है। तो ये अपरिमेय राशियां हैं, ठीक है, अशांत एवं अनावर्ती, अशांत एवं अनावर्ती, ठीक है, अशांत एवं अनावर्ती। तो फिर ये आ गया, जैसे कह रहे हैं 3.14, ऐसे 114 चलता जा रहा है। कोई आवर्ती पैटर्न नहीं दिखता, ठीक है, रिपीटिशन नहीं दिखता। जैसे ये अब एक बार आया था, एक के बाद 4, एक बार 2 1 आए तब 4 आया, एक बार 3 1 आए तो 4 आया, एक बार 4 1 आए तब 4 आया, ऐसा आ रहा है। तो जब ऐसे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार दिखते हैं तो ये अपरिमेय संख्याओं की कोटि में आते हैं। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को लेकर परिमेयीकरण का टॉपिक है। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं बनी है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब तो एग्जाम्पल में आप ले लेते हैं, कई बार हमने ये चर्चा की है और विस्तृत चर्चा जब करेंगे तो ये पाएंगे क्या। एक प्रश्न शुरू में ये भी छोड़ दिया था कि अपरिमेय संख्याओं को किस अक्षर से, ठीक है, चिन्हित करते हैं, इसका उत्तर ढूंढने को भी कहा था, ठीक। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसा लगता है √2 कह दें, √3 कह दें,
तो इससे एक आइडिया लगता है क्या कि अपरिमेय संख्याएं थोड़ी बहुत निकलती हैं, √2 √3 प्राइम नंबर ले लें, अभाज्य संख्याएं उनके वर्गमूल ले लें, तो ऐसी बहुत ज्यादा संख्याएं तो नहीं हुई। तो इस पर चर्चा की गई है कि नहीं, अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वो परिमेय संख्याओं के समुच्चय से अधिक डेंस घनीभूत होता है, ज्यादा घना है, तो ये माना जाएगा कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बड़ा माना जाता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय से। तो कई बार ये जो एग्जाम्पल 1 2 3 हम देख लेते हैं, इनसे लगता है कि छोटा होता होगा ये समुच्चय, लेकिन नहीं, चूंकि ये बहुत जल्दी उत्तर दे दिया था अनाया ने। ठीक है, क्या कि उसने साफ कह दिया तुरंत, जैसे ही मैंने कहा कि कौन सा सेट बड़ा होगा, इस पर लंबी चर्चा कई बार विद्यार्थी लेते हैं। अनाया बोली क्या कि नहीं, ये वाला सेट बड़ा होगा, क्योंकि उसमें आप इस तरह से रिपीट करते हुए कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं, कितनी भी संख्याएं लिख लेंगे। अब 1 के बाद 1 4 था, 1 5 से शुरू कर दीजिए। ठीक है, 1 है तो 2 से शुरू कर दीजिए, लेकिन है तो अभी आप 3 पॉइंट समथिंग पर ही, तो ऐसे ही अनंत संख्याएं आप लिख जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्याएं ज्यादा होती हैं और परिमेय संख्याएं कम होती हैं, ऐसा उसने तुरंत तुरंत बोल दिया। ठीक है, तो आइए अब ये अपरिमेय संख्याएं, तो जो परिमेयीकरण है वो किधर जा रहा है देखिए जरा। जैसे हमने लिया 1/√2, ये कंसिडर किया। ठीक है, 1/√2। ठीक, तो इसका अगर परिमेयीकरण कर रहे हैं तो अपने यहाँ ये प्रचलन है, हाँ अपने यहाँ ये प्रचलन है क्या कि हम परिमेयीकरण कहते हैं, लेकिन केवल हर का परिमेयीकरण होता है। तो अब जैसे 1/√2 अपरिमेय के रूप में दिख रहा है, तो यहां पर हम कहने जा रहे थे कि इंडिया में यही वर्ड बोला जाता है, कॉमन स्लैंग में प्रचलन यही है, रेशनलाइजेशन। लेकिन एक्चुअली हम भारतीय सभी क्या करते हैं, हर को रेशनलाइज करते हैं। तो विदेशी इसे ऐसे बोलते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। ठीक है, और फॉरेनर्स कहते हैं साफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ऐसा अगर उन्हें डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है तो बोलेंगे डिनोमिनेटर रेशनलाइज किया, न्यूमरेटर रेशनलाइज करना है तो बोलेंगे न्यूमरेटर रेशनलाइज किया। अपने यहाँ जो रेशनलाइजेशन बोला जाता है ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है, ये रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ऐसे क्यों, जब हम ऐसा रेशनलाइजेशन करते हैं तो वास्तव में यही हुआ कि जो संख्या थी वो तो अभी भी इरेशनली बनी रह जाएगी, जो संख्या है वो तो इरेशनली बनी रह जाएगी, डिनोमिनेटर रेशनल हो जाएगा। इसलिए कहा गया रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो इसलिए ठीक है, फॉरेनर्स जनरली ये शब्द नहीं बोलते रेशनलाइजिंग। ठीक है, रेशनलाइजेशन, वो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है, और रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर बोलते हैं। अब आइए क्यों ऐसा कहा कि ये शुद्ध है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये क्यों है ऐसा देखिए जरा ध्यान से। 1/√2, अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा। ठीक है, तो कहने लगे, ठीक है, देखें √2 हम ले सकते हैं आसानी से। तो क्या किया, 1/√2 इंटू ये फिर से √2 और ये फिर से √2। अब ये रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 इंटू √2 2 दे रहा है। √2 इंटू 2 आप देख लीजिए फिर से कि 2 क्यों बन जाता है। ठीक है, ये 2 की पावर कितनी है, हाफ, ये 2 की पावर कितनी है, हाफ। लॉज ऑफ इंडिसेस अभी और देखेंगे तो क्या आ गया। ठीक है, हाफ प्लस हाफ, घात के नियम, घात जुड़ जाती है गुणा में, 2 की घात 1 हो गई जो 2 बन गया। ठीक है, तो √2/2 में आपने क्या पाया, अब न्यूमरेटर क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो ये पहले बता देते हैं, ये थोड़ी सी प्रस्तावना में बात जरूरी थी। और डिनोमिनेटर क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो संख्या तो अभी भी अपरिमेय ही बनी रही,
फिर हम क्यों कहते हैं परिमेयीकरण, ठीक है ना। तो इसका मतलब विदेशी ठीक कहते हैं क्या कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हमने वास्तव में हर को परिमेय बना लिया। हर को परिमेय बनाया ना, संख्या तो अपरिमेय ही बनी रह गई, संख्या अपरिमेय से परिमेय थोड़ी हो गई, जो हम कह देते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है, या रेशनलाइजिंग, ठीक है। हमें सही में शुद्ध बोलना चाहिए विदेशियों की तरह से कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हर को परिमेय बनाने पर, तो हर परिमेय बना है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि अगर हम बोले भी यही तो मन में ये जरूर जाने कि रेशनलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि दी हुई अपरिमेय संख्या परिमेय बन गई। रेशनलाइजेशन का यही मतलब निकलेगा क्या कि जो दी हुई संख्या अपरिमेय थी, या तो उसका अंश परिमेय हो गया या तो उसका हर परिमेय हो गया, संख्या परिमेय नहीं हो जाती। रेशनलाइजेशन ऐसा संकेत करता है, ठीक है, क्लियर। तो रेशनलाइजेशन में ये नहीं है कि संख्या परिमेय हो गई, ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान दें। ऐसे वाले का क्या आएगा, 1/a प्लस रूट बी। इनके लिए क्या करेंगे, तो देखो इसका संयुग्मी होता है, संयुग्म, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर, संयुग्मी है कॉन्जुगेट पेयर। तो कॉन्जुगेट पेयर ऐसे वाले का a प्लस रूट बी का कॉन्जुगेट पेयर संयुग्मी क्या बनेगा, संयुग्मी बनेगा a माइनस रूट बी, ठीक है, ये बना। तो क्या आया संयुग्मी, a माइनस रूट बी। और अगर ऐसा होता कि a माइनस रूट बी पहले से होता तो इसका संयुग्मी आएगा क्या, इसका संयुग्मी बना रहे हैं a प्लस रूट बी। अगर धन है तो ऋण लग गया, अगर ऋण है तो धन लग गया, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, a प्लस रूट बी, क्लियर, ये चीज आ गई। तो अब ये ध्यान रहे, अब इसी पर सवाल सारे इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो इसको इसलिए उठा लेते हैं कि पहले थोड़ी सी अरिथमेटिक भी सही हो जाएगी, ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग वहां दिख जाएगा, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आइए तो चलें, 2-3 तरह के सवाल हैं परिमेयीकरण में, उन्हें देखें। 3 तरह के हैं, एक में इवैल्यूएशन है, एक में ए और बी का पता किया जाना, एक में सरलीकरण। तो परिमेयीकरण के 3 तरह के सवाल आएंगे, उनको देखते हैं। रेशनलाइजेशन के 3 तरह के सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर एक आना चाहिए, तो काफी मजबूती आती है गणित की पढ़ाई को, ठीक है। 3 है प्रकार, पहला एक आएगा, ठीक है, रेशनलाइज, अभी आ रहे हैं, अभी अभी फिर से बात कर रहे हैं, रेशनलाइज, ठीक है। तो अब द गिवन एक्सप्रेशन, अभी वापस आ रहे हैं, एक्सप्रेशन को रेशनलाइज करना, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, ऐसा वाला, जैसे कि 1/, ठीक है, 2 प्लस रूट 3, ये अगर ये फॉर्म ले ले क्या कि a प्लस बी रूट 3, तो a और b पता करिए, ऐसा। c में इवैल्यूएशन भी आ जाता है, ठीक है, मान बताइए, ऐसा वाला भी आ जाएगा, मान बताइए, ठीक है, बताइए या निकालिए, एक सवाल ऐसा होगा। चौथा सवाल आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। और जब इतना करा लेंगे तो उसके बाद टॉपिक जो लिया जाएगा वो रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आएगा, फिर लॉज ऑफ इंडिसेस पर भी बात करेंगे। तो इस पार्ट को थोड़ा बड़ा बना लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण आएगा। सिंप्लीफिकेशन,
आइए, पीछे आप कह रहे थे कि आप कुछ कहना चाहते थे, ठीक है। तो पीछे जो समझाया था वो यही एग्जाम्पल लिए थे कि परिमेयीकरण देखना चाहते हैं, तो परिमेयीकरण की प्रस्तावना में आधारभूत ज्ञान लाए हैं कि जो संख्याएं हैं अपरिमेय, उनके परिमेयीकरण का प्रश्न उठेगा, ठीक है। तो संख्या परिमेय बना ले किसी अपरिमेय संख्या को, इसका कोई मतलब नहीं है। √2 यदि परिमेय होकर 2 हो गया तो वो √2 तो नहीं रहा, तो जो संख्या थी √2 वो तो बदल गई, वो 2 हो गई, ठीक है ना। तो संख्या को नहीं बदला जाएगा, ठीक है। अंश और हर परिमेय हुआ करते हैं, एक्सप्रेशन बदल जाता है, ये चीज होती है। तो ये लिखा था दशमलव प्रसार यदि p/q का फॉर्म नहीं ले पाते तो वही अपरिमेय संख्याएं हैं, और अपरिमेय व्यंजकों एक्सप्रेशंस को, ठीक है, रेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो एक फॉर्म ये लिया था, एक फॉर्म ये लिया था। इनका रेशनलाइजेशन कैसे होता है कि संयुग्मी से ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। संख्या का परमयकरण किया तो फायदा क्या होगा? हाँ, जो नीचे एक्सप्रेशन आता है वो सरल हो जाता है, ठीक है। संख्या का परिमेयीकरण, तो परिमेयीकरण में यही तो बात कह रहे हैं क्या, कि जैसे 50/100 लिखा है तो सरलता, ठीक है, गणित की प्रकृति है। तो 50/100 कोई नहीं लिखा रहने देता, उसे 1/2 लिख देता है। 8/16 कोई लिखा नहीं रहने देता, 1/2 लिख देता है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है सरल होकर, ये गणित की प्रकृति है। तो जो बात आई कि परिमेयीकरण का फायदा क्या होगा, तो परिमेयीकरण का फायदा तो ये आएगा कि जो अरिथमेटिक और अलजेब्रा हम डेप्थ तक डील कर रहे होंगे वो सीखेंगे आगे आने वाले पाठों के लिए। दूसरी बात ये होगी कि वो संख्या अपरिमेय से परिमेय हो जाएगी तो संख्या बदल गई। संख्या बदलना उद्देश्य नहीं होता, अंश या हर को परिमेयित किया जाता है, अंश या हर को परिमेय बनाया जाता है, तो उससे आगे सवाल में उस व्यंजक को लेकर आगे बढ़ना सरल दिखता है। जैसे वर्गमूल को बहुत दूर तक सवाल के साथ लेकर चलने में कठिनाई होती है, लिखने में और आगे बढ़ने में, इसलिए वहां से वर्गमूल हटा लेते हैं शुरू में ही, डिस्टेंस फार्मूला जैसे था, ठीक है। तो वर्गमूल शुरू में ही हटा लिया जाता है, स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग ले लेते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। क्यों? बार बार वर्गमूल x पर या a पर या 2 पर चढ़ाना और पूरे सवाल के स्वरूप में लगातार 7-8 स्टेप तक वो वर्गमूल मेंटेन करना सहज नहीं रहता। इसलिए है ना, परिमेयीकरण सवाल के अंदर हमें सहज स्थिति में ले जाता है। परिमेयीकरण सवाल को व्यक्त करने में जो हल लिखा जाता है, ठीक है, हल के लिए सहज हो जाती है बात, ठीक है। तो अंश या हर को, अंश या हर को, अंश या हर को परिमेयीकरण कर लेना आसान रहता है, सहज रहता है सॉल्यूशन को लिखना। इसलिए हम लोग अंश या हर को परिमेय बना लेते, अंश या हर को परिमेय बना लेते हैं, ठीक है। ये लाभ मिलेगा। तो आइए देखिएगा कि कैसे ऐसा कर रहे हैं। तो एक सवाल उठाते हैं, 4-5 तरह के सवाल होंगे कि रेशनलाइज करिए, फाइंड ए एंड बी, तो सभी में लगभग एक कॉमन टेक्निक ही रहेगी, ठीक है। आइए देखिए सवाल ले रहे हैं, आइए इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। तो पहला सवाल ले रहे हैं क्या, √3 - 1 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स परिमेयीकरण पर। √3 - 1 is equal to a plus b√3। चलिए देखो ध्यान से, कहा ना कि हम इसे रेशनलाइज करेंगे, तो लिखेंगे रेशनलाइजिंग, आगे बस इतना ही शॉर्ट में लिखिए डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या कहेगी, देखिए संयुग्म में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 + 1,
ठीक है, इंटू √3 -1 √3, ठीक है, संयुग्मी √3 + 1 था, इसका संयुग्मी जब लेंगे तो हमने सिखाया ना क्या कि प्लस वाले का माइनस और माइनस वाले का प्लस संयुग्मी होता है। ठीक है, तो आइए अब करिए मल्टीप्लाई। ऊपर क्या आ गया, ध्यान रहे √3 - 1 का स्क्वायर, नीचे √3 + 1, ठीक है, -1। क्या है, दो चीजें आई। अब फिर से लिख रहे हैं, देखो ध्यान देना, सबको याद दिला दे रहे हैं। ठीक है, कि a + b दी होल स्क्वायर, यदि भूल गए तो a² + b² + 2ab। हमें क्या जरूरत है, माइनस का स्क्वायर जरूरत है, तो a - b दी होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, और उसके बाद फिर आया √3 + 1 एंड √3 - 1। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है, a + b और a - b, ये क्या आया, a² - b²। बार बार ये जरूरत पड़ेंगी चीजें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए, तो ये लिख लिया। अब नीचे क्या है, a + b और a - b, तो लिख लीजिए √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, √3 - 1 दी होल स्क्वायर, ठीक है, √3 - 1 दी होल स्क्वायर, चले लिखें, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, -2ab, 2a is √3 and b is 1, so 2√3 अपॉन कितना, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2 आ गया, 3 + 1 4 हो गया, -2√3। ठीक है, अभी हट जाए तब देखिएगा फिर से। अब ये क्या है, याद रहे a + b अपॉन c, आप स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, a/c + b/c। ठीक है, a/c + b/c। ठीक, अब आगे आया क्या, 4/2 - 2/2 √3, 4/2 is 2, 2/2 is 1। ठीक है, 1 × √3। ठीक है, अब हमने क्या पाया, सवाल क्या कह रहा है, a + b √3 मांग कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको किसके बराबर कंपेयर करें, a + b √3, लेकिन यहां माइनस का निशान है। ठीक है, और यहां पर प्लस का, तो प्लस से कंपेयर करना है, तो जब प्लस करेंगे तो आएगा 2 + क्या, -√3, ऐसा आया। ठीक है, तो हमने पाया क्या कि a का मान 2 और b का मान -1, तो क्या हो गया, therefore a is equal to 2 and b is equal to -1। ठीक है, जरा एक बार उतारो ध्यान से, किस तरह से परिमेयीकरण किया गया। a और b जो राइट हैंड साइड थी उससे कंपेयर करके ये जो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हुए, रेशनलाइज करते हुए लाए थे। फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म में अल्टीमेट लेवल पर a + b √3 से कंपेयर करना था, और जब कंपेयर किया गया तो हमारा सिंप्लीफिकेशन ऋण उत्पन्न कर रहा है, कंपेयर धन से करना है, इसलिए ये फॉर्म आया। तो a का मान 2 और b का मान -1। एक सवाल, हाँ हाँ, देखो अब ये जो एग्जाम्पल पूछा है ये फिर से देखो, ध्यान देना, ये वाला ये आ तो यहीं से चुका था -2ab से। ठीक है, अब -2ab से आया ये प्लस, देखो 5 - 2। ठीक है, इसको कक्षा 3 में यही देखते रहे, लेकिन जब कक्षा 7 आ गया, ठीक है, तो ये कक्षा 3 से यही देख रहे हैं क्या, ये क्लास है 3rd क्लास। ठीक है, 3rd क्लास से हम इसे 5 में से 2 घटाया गया ऐसा देखते हैं, लेकिन जब 7th क्लास आ गया, जब 7th क्लास आया तो हम इसे किस तरह से देख रहे हैं, इसे हम घटाना मान रहे हैं कक्षा 3 से लेकर आगे बढ़ने तक। और जब कक्षा 7 आ रहा है, जब हम इंटीजर्स जान गए,
तो इसी को हम लिख पा रहे हैं 5 धन -2 और फिर से 3 आ गया। तो इसी घटाने को हम जोड़ के रूप में देख पाए। ठीक है, ऐसे कंपेयर किया गया है। ये माइनस था तो ये प्लस, चूंकि प्लस और इंटू माइनस क्या लेगा, माइनस ही तो लेगा, तो ये कंसिडर किया गया। इसे कंपेयर करना था प्लस वाले साइन से, इसलिए प्लस लाए हैं ताकि आप -1 ये -1 देख सकें। ठीक है, ये इंटू, क्लियर हुई चीज? ठीक है, जैसे इसको कि इसी घटाने को छोटी कक्षाओं में आप इसे घटाना देख रहे हैं, लेकिन जब 7वां आ जाता है तो आप इसे जोड़ भी देख सकते हैं कि 5 में -2 जोड़ा गया है, 5 में 2 घटाया गया है, 5 में -2 नहीं घटाया गया। ठीक है, 5 में 2 घटाया गया और यहां पर 5 में -2 जोड़ा गया। ठीक है, तो यही स्वरूप यहां पर आया है। ऐसे कंपेयर करते हैं। कोई अभी भी संदेह है तो बताइए, नहीं तो अगला सवाल लिखें। अगले सवाल में फिर से आप देखिए ए और बी पता करने हैं। चले आइए सवाल लिख रहे हैं, देखिए दूसरा सवाल। 3 + √7 3 - √7 इफ, यदि ये इसके बराबर हो a + b √7, फाइंड a एंड b। देखो कौन निकालेगा, क्या रेशनलाइज करोगे? हिंट क्या था कि ये ऋणात्मक लिखा हुआ है, ऋण, तो संयुग्मी क्या बनेगा? ठीक है, इसका संयुग्मी आया 3 + √7। ठीक है, तो यही डिनोमिनेटर रेशनलाइज करते हैं। आइए, ठीक है, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर क्या आया, देखो 3 + √7, 3 - √7 क्या आया? 3 + A is equal to 8, B is equal to 3. a is equal to 8, और B is equal to 3. आंसर यदि सही निकलता है तो आप अपने अधिकारों की मांग करिए। ठीक है, तो 3 + √7 दी होल स्क्वायर, और नीचे अभी लिख चुके हैं ना a + b दी होल स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, a - b, और ये a + b और a - b का a² - b² लिख चुके हैं। ठीक है, तो 3² दैट इज 9, √7² दैट इज 7, ऊपर स्क्वायर और कर लो। 9 + 7 + 6√7 अपॉन व्हाट? 9 - 7 इज 2, ऊपर कितना आ गया? 16 + 6√7 बटे 2, तोड़ दीजिए। सिखा चुके हैं ना कि a + b अपॉन c आप स्प्लिट करते हैं a/c + b/c। ठीक है, तो 16/2 + 6/2 √7 कितना हो गया? 8 + 3√7। ठीक है, एक्सीलेंट, 8 आया ए। ठीक है, एक्सीलेंट मिला है। ठीक है, आंसर a is equal to 8 एंड b is equal to 3। ठीक है, शाबाश। ठीक, तो आपका उत्तर सही निकला। ठीक है, तो आप अपनी मांग आगे जरूर रखें कि आपकी पढ़ाई ठीक है किस स्तर पर है और आप उसे किस स्तर पर लाना चाहते हैं। ठीक है, कितना और चाहते हैं पढ़ाई हो, उस पर अपने विचार आप जरूर व्यक्त करें। चलिए, हो गया। अब थोड़ा सा सवाल में कुछ अधिक लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। चलिए तीसरा सवाल लिख रहे हैं। आइए, तीसरा सवाल, 7 + √5 इफ। अब इसमें थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जब 5 नंबर के सवाल आते हैं तो ऐसे आएंगे 5 मार्क्स।
तो रेशनलाइजेशन टॉपिक 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 7 प्लस रूट 5, 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5 is equal to a plus 7 by 11 रूट 5 और b ऐसा लिखा गया। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड, फाइंड a एंड b। ठीक है, फाइंड a एंड b। चलो अब इस सवाल में एक हिंट ये करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए जरा। आपने लिखा p बाई क्यू प्लस r बाई एस, तो आप ऐसे लिखते हैं ना, p इंटू एस प्लस q इंटू आर अपॉन q इंटू एस, ये चीज। तो ऐसा वाला करिए। कुछ विद्यार्थी कहते हैं नहीं हमारे स्कूल में ऐसा कह दिया गया, नहीं पहले इसी रेशनलाइज कर लो फिर इसे अलग से रेशनलाइज कर लो। वो दो सवाल, इसका एक रेशनलाइजेशन इसका एक रेशनलाइजेशन अलग अलग लिखते हैं, फिर जाके जोड़ते हैं घटाते हैं और उसके बाद कंपेयर करते हैं। ये ना करें, ये प्रेफर करें। तो 7 प्लस रूट 5 ये वाला काम करते हैं। ठीक है, तो इसे रेशनलाइज करें अलग, इसे रेशनलाइज करें अलग, जरूरत नहीं है। सीधे दिख रहा है 7 प्लस रूट 5 ये इंटू ये, तो आया लेफ्ट हैंड साइड शुरू की 7 प्लस रूट 5 दी होल स्क्वायर माइनस सेम है फिर से 7 माइनस रूट 5 दी होल स्क्वायर। ये सही तरीका रहेगा। जो वो करते हैं वो गलत तरीका नहीं है, लेकिन सरलता कम है। तो गणित की प्रकृति सरलता उत्पन्न करना है। गणित की प्रकृति, उसका गुण, उसका स्वभाव कैसा है, सरलता उत्पन्न करना। गणित का स्वभाव क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित का गुण क्या है, सरलता को उत्पन्न करना। तो जटिलता मत बढ़ाइए, इसको रेशनलाइज अलग करें, इसको अलग रेशनलाइज करें, ये जटिलता है ना। जटिलता से ठीक है सरलता उत्पन्न कर देना, ये गणित है। तो आइए 7 माइनस रूट 5 और 7 प्लस रूट 5, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो चलिए a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a माइनस बी दी होल स्क्वायर अभी लिख चुके हैं, a प्लस बी और a माइनस बी भी लिख चुके हैं। दिस इज 49, दिस इज 5। ठीक है, और फिर उसके बाद कितना, 2 गुणा 7 14, 14 रूट 5। ठीक है, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। जो विद्यार्थी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी दी होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख लिया करते हैं। 49 ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि बाहर माइनस है। जैसे ही माइनस मिले तो ब्रैकेटिंग स्मार्ट रखिए ताकि कहीं गलती ना हो जाए साइन बदलने की। ठीक है, प्लस 5 माइनस 14 रूट 5। ठीक है, ये भी स्क्वायर हो गया। और स्मार्ट ब्रैकेटिंग का जिक्र कर दिया है कि जब भी माइनस साइन पहले पड़ जाए प्लस की जगह तो ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि साइन बदलने की गड़बड़ी ना हो जाए। a स्क्वायर 49 और फिर b स्क्वायर माइनस 5 आ गया। ठीक है, अब चलें 49 एक 50 तो ये 54 आ गया, रूट ये प्लस 14 रूट 5, 49 एक 50 तो माइनस 54 आ गया। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 14 रूट 5। 49 फिर से देख लीजिए 54 प्लस 14 रूट 5 माइनस 54 प्लस 14 रूट 5 अपॉन 49 में से 5 जा रहे हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो कितने बचे 44 माइनस 54
प्लस 54 चले गए, 14√5 14√5 कितने हो गए 28√5, इतना समझ रहे हैं, बताइए। अब अपॉन 44 सिंपल कर लीजिए, ठीक है, 4 7 28, 7√5 4 11, तो इसको इससे कंपेयर करना है, ठीक है, इसको हम लोग और लिख सकते हैं 0 प्लस 7/11√5 इंटू ये √5 था, √5 और इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो अब इसको जब कंपेयर करेंगे, ये निशान लगा लेते हैं सिमिलरिटी का, तो किससे कंपेयर करना है, a प्लस 7/11√5 इंटू व्हाट b, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, a का मान 0 निकल आया, 7/11 प्लस और प्लस 7/11 7/11 √5 तो b का मान 1 निकल आया, ठीक है, b का मान 1 निकल आया, a का मान 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थियों ने हमारे साथ ही साथ खुद से भी लिखा होगा, तो वो उत्तर पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कौन उत्तर पर पहुंच गया, ठीक है, बताइए। सर लास्ट लाइन नहीं आई है, लास्ट लाइन और बुरा आ गया, ये वाला। अब देखो अल्टीमेटली जब सिंप्लीफाई करने पर पहुंचे तो ये आया 7/11√5, अब आया तो ये है, ठीक है, तो वर्गमूल 5 का गुणांक 7/11 मिल गया, लेकिन यहां पर एक ऐसी भी चीज लिखी हुई है कि ये हमारे पास इस तरह का टर्म आ रहा है, ये टर्म तो दिखाई ही नहीं दिया कि √5 के गुणांक के अलावा एक पहला पद भी है, पहले पद में वर्गमूल नहीं आया है, तो पहले पद में वर्गमूल नहीं आया है, पहला पद वर्गमूल से रहित है, तो हम देखें कि इसमें पहला पद क्या बन सकता है, तो पहला पद 0 है, ठीक है, क्यों, यहां तो एक ही पद आया है और जो लिखा गया है राइट हैंड साइड वहां 2 पद लिखे गए हैं, एक वर्गमूल से रहित है और एक वर्गमूल सहित है, एक पद वर्गमूल रहित और एक पद वर्गमूल सहित, तो हमारे पास जब हमने सरलीकरण किया तो हमारे पास एक ही पद आया वर्गमूल सहित, वर्गमूल रहित मिला ही नहीं, तो साफ पता है कि भाई 0 तो अब ऐड कर ही सकते हैं, तो 0 रख लिया, ठीक है, उसको पद के रूप में देखें या ना देखें, 0 जुड़ेगा तो पद तो दूसरा पद जो था ये उतना ही रह जाएगा, इसलिए 0 ले लिया। अब देखें कि 7/11 वर्गमूल 5 और b लिखा गया था, तो देखें क्या वो फॉर्म बन रहा है, 7/11 तो मिल रहा है, वर्गमूल 5 भी मिल रहा है, तो पता चला उसके बाद भी इन्होंने एक पद गुणा में और लिख दिया है, तो अब 5 अगर देखें और कोई कहे कि 5 में, ठीक है, 2 पद में कैसे लिखोगे, तो 5 गुणा 1 लिख दिया जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हम b को कैसे देख सकते हैं, b को ऐसे देख सकते हैं कि b इंटू 1 देख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो √5b को कैसे देखें, ठीक है, तो √5b, तो √5 इंटू b देखा और यही क्या था, √5 इंटू 1 कंसिडर किया गया था, क्योंकि ये क्या है, √5 कंसिडर किया गया है ना, यहाँ हमारे पास केवल √5 है, ठीक है, ये बात ध्यान देनी थी, ये चीज केवल √5 के बराबर लिखी गई है, ठीक, तो √5 इंटू 1, तो यहां पर b क्या मान ले बैठा, 1 का मान ले बैठा, ठीक है, ये चीज थी। हाँ आगे आइए, अब एक इवैल्यूएशन पर बोलेंगे, अच्छा सा, या सरलीकरण पर बोलेंगे, 3 कि 2, 3, चौथा ले रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन पर आएंगे, सिंप्लीफाई लिख रहे हैं, देखो जरा आप भी करिएगा, तेज विद्यार्थी हमारे साथ करना शुरू रख सकते हैं, ठीक है, और बाकी विद्यार्थी देखेंगे कि मैं कैसे लिख रहा हूं, तेज विद्यार्थियों को ये छूट मिलेगी कि जब मैं सवाल कर रहा हूं तो अपनी कॉपी में सवाल खुद से भी करते रह सकते हैं,
और जब उनका सवाल पूरा हो जाएगा तब वो बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5, इसे सिंप्लीफाई करना था। तो आइए चले देखें क्या इंप्लीकेशन है, ये सिखा चुके। दिस इनटू दिस कितना हो गया, अलग से रेशनलाइज नहीं करिएगा, ठीक है, कि पहले इसे रेशनलाइज करें फिर इसे रेशनलाइज करें, सवाल बढ़ जाएगा। ये स्क्वायर, फिर 5 माइनस रूट 5 इसका स्क्वायर अपॉन फिर से 4 माइनस रूट 5 इंटू वॉट 4 प्लस रूट 5, दिस ये आया, ठीक है, 16 आ गया, 5 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab तो 8 रूट 5। अब फिर से जोड़ना है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, जब ऋण होता है तब ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। धन है, अब ऋण की जरूरत, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 16 प्लस 5 माइनस 8 रूट 5 अपॉन कितना, ए स्क्वायर 16 आ जाएगा, 4 का रूट 5 का स्क्वायर 5 आ गया। चलें देखें, 8 रूट 5 और माइनस 8 रूट 5 कट गए, 16 प्लस 16, ठीक है, 32 और 10 42, ठीक है, 16 और 5 21 और 21, ठीक है, 42 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, 16 माइनस 5 11, यही आंसर आ गया। तो इस विधि से जब लिखा जाएगा तब आसान हो जाता है। तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन भी आता है, इस तरह से लिखेंगे तो 3 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है, 3 मार्क्स, ऐसा है। इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं कि पहले इसे रेशनलाइज करो फिर इसे रेशनलाइज करो फिर कंबाइन करो, ये नहीं किया जाता, आसान लिखा जाता है। हमेशा याद रहे, गणित का स्वभाव, गणित की प्रकृति, गणित का गुण है ना, सरलता उत्पन्न करना है, जटिलता बढ़ाना नहीं, ठीक है। तो जब भी अलजेब्रा जटिल हो चले तो उसे त्याग दीजिए, ठीक है, जटिलता जो अलजेब्रा में आती है उसे वेलकम नहीं करिए, ठीक है। हाँ चलिए, ये हो गया, ये भी लिखिएगा, ठीक है, ओके, गुड लक, चलें।